श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य जगत पुण्यव्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कल अपन ने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि संसार में कोई वस्तु है, आस्तिमान है, वो अपने स्वयं चतुष्टय पर विद्यमान है, वह अपने लिए विद्यमान है। हम उसके लिए कुछ सोचने के अधिकारी नहीं हैं। समझ सकते पुद्गल है, पुद्गल का स्वरूप है, छह द्रव्य हैं, छह द्रव्यों का स्वरूप है। एकमात्र समझने की अपेक्षा से हमारे लिए समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान कुछ ना कुछ समझना चाहता है, लेकिन समझने से काम नहीं चलेगा। हम जिस वस्तु को समझ रहे हैं उनको दो दृष्टिकोण से देखना। पहला दृष्टिकोण जो है वह उसका खुद का उपादान, उसको हमें गौण कर देना है। हमें दो शक्तियों को देखो उसमें से। एक वह शक्ति जो वह द्रव्य क्या किसी को कुछ देने लायक है, क्या उसका नेचर ऐसा है जो उसके नेचर में स्वतः ही ये शक्ति है कि वह हमें कुछ दे सकता है, हमारे काम आ सकता है, हमें शक्तिमान बना सकता है। हम उन शक्तियों को खोजें, किसी को भी। आप पेड़ को भी देखें तो पेड़ हरा है हरा, लेकिन दृष्टि ये जाना चाहिए इस पेड़ से ये पेड़ मुझे क्या दे सकता है, सुख दे सकता है या दुख दे सकता है, इसका नेचर क्या है। नेचर क्या है? जहर दुनिया में है पर हमें कोई विकल्प ज़्यादा नहीं करना। विकल्प करना है कि जहर का नेचर क्या है। वो दूसरों के लिए हानिकारक है कि लाभदायक है। सारे संसार की हर वस्तु को यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें, हानि और उपादान, इन वस्तुओं के नेचर क्या है, और इस शक्ति की तरफ से यदि हमें ज्ञान हो गया तो दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, और दुनिया की हर शक्ति हमारे काम आएगी। जब हम इस दृष्टिकोण से, चाहे कल मैंने कहा था हवाएं चलती हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। हवाओं में ऐसा कौन सा गुण है जो हमारे काम आ सकता है, जो हमें जिंदगी दे सकता है, हमें जीवन दे सकता है, हमें सुख दे सकता है। वह गुण खोजो, नोट करो कि ये हवाएं हमारी जिंदगी में कितने काम आएंगी, उनको सबको नोट करना। किसी पेड़ को देखना, पेड़ को देख करके उसका नाम पूछो, उसका स्वभाव पूछो,
और देखो इस पेड़ में ऐसा कोई गुण है जो दूसरों के काम आ सकता है। अपने काम तो सारी दुनिया आती है, अपने स्वयं काम के लिए तो दुनिया विद्यमान है। सांप भी अपनी रक्षा करने के लिए जहर रखता है। कोई वस्तु स्वयं अपना अस्तित्व कायम किए है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा प्रसंग है कि वह वस्तु जो उसके पास ऐसा कोई गुण हो जो किसी दूसरे के काम आवे, स्वयं के काम नहीं आवे, दूसरों के लिए वह कार्य करे। ऐसा देखो, पानी है दुनिया में तो है, लेकिन पानी को देखते ही तुम्हारे लिए तुरंत विचार करना है, इस पानी में ऐसा कोई गुण है क्या जो मेरे काम आ सकता है। कोई भी काम ढूंढो। समुद्र का पानी देखो, क्या तुम्हारे किसी काम का है? खारा है। कोई गुण है उसमें जो तुम्हारे काम आए, तो तुरंत एक बात आएगी, हाँ समुद्र का पानी भी काम के लायक है, फोटो उतरवाने लायक है। उसके किनारे खड़े होने से फोटो बहुत अच्छा आता, उसकी लहरें देखकर मन को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग समुद्र घूमने जाते हैं, मैं भी गया था, गिरनार की यात्रा पर गया, घोघा के पास समुद्र था। लोगों ने कहा महाराज यहाँ बहुत लोग समुद्र घूमने आते हैं। मैंने कि समुद्र में क्या रखा है, क्या रखा है समुद्र में, वहाँ क्या है? फिर भी मैंने कहा इतनी सारी दुनिया आती है तो चलो चलते। मैं गया, समुद्र के मध्य में एक चट्टान थी, उस पर बैठकर मैंने सामयिक की। समुद्र सुबह चला जाता है 2 किलोमीटर दूर, और हम संकल्प करके बैठ गए। किसी ने कहा 4 बजे यहाँ लौट के आएगा, तो मैंने कहा जब तक समुद्र मुझे नहीं छुएगा तब तक मैं सामयिक से नहीं उठूंगा। बैठ गए। 4 बजे समुद्र आया और एक लहर ने आकर के मुझे भिगा दिया, मैं जल्दी उठ करके ऊपर आ गया। फिर मैंने देखा कि हे समुद्र, तू किस काम का है, किस काम का है? समुद्र से जो मुझे ज्ञान मिला, उसका सबसे पहला काम तो है कि मैं तुम्हारे मन को प्रसन्न करता हूँ। सारी दुनिया देख करके प्रसन्न होती है, समुद्र की लहरें देखकर प्रसन्न होती है, मन का मनोरंजन करता हूँ। दूसरा, मैं यदि खारा नहीं होता, खारा पानी जब तपता है तभी बाष्प बन के उड़ता है और दुनिया में बरसता है। मैं ये काम का हूँ, मैं पीने के काम तो नहीं हूँ, लेकिन खारापन, जो मेरा खारापन है यही सारी जगत की बरसात का कारण है। यदि मैं मीठा हो जाता तो दुनिया में बरसात नहीं होती, दुनिया सब मेरा पानी पीती, सब पानी ग्रहण करती, लेकिन सबको समुद्र के पास आना पड़ता, समुद्र से पानी ले जाना पड़ता। घर घर पानी मिलने वाला नहीं था, घर घर नदी नाले बहने वाले नहीं थे, ये भूमि सस्य श्यामला नहीं बनती। मेरे खारेपन से ही एक गुण है कि जब खारापन गर्मी की तपन से तपता है तो खारे पानी का जो वाष्पीकरण होता है उससे सारे जगत में बरसात होती है। मैंने तुरंत नोट किया, समुद्र भी कुछ ना कुछ काम का है। मुझे यह खुशी नहीं थी कि समुद्र है, मैं 4 घंटे यही सोचता रहा, हे समुद्र तू तो है, तू अपने लिए है, तेरा स्वयं का चतुष्टय है, तू जगत के लिए किस काम का है, तू मेरे लिए किस काम का है।
मुझे संसार में वह वस्तुएं चाहिए जो स्वयं के लिए नहीं जीती हैं, स्वयं के लिए ही मात्र उनकी सत्ता नहीं है, वे सारे जगत के लिए कोई ना कोई काम आते हैं। तब समुद्र ने जो हमें चिंतन दिया कि बाबा जी, पहली बात तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो किसी ना किसी के काम में ना आते, सब काम में आते। समुद्र काम में आया, उस दिन मेरी श्रद्धा समुद्र के प्रति बहुत बढ़ गई। मैं समुद्र को बेकार मानता था, खा रहा है, लेकिन जब समुद्र में बैठ करके समुद्र का चिंतन किया तो ऐसा लगा कि काश यदि समुद्र नहीं होता तो दुनिया में कुछ भी नहीं होता। कल्पना करो, बरसात नहीं होती तो क्या होता, हरियाली नहीं होती, अन्न नहीं होता, लोगों को पानी पीने के लिए समुद्र से लाना पड़ता, कितना मुश्किल हो जाता। आज समुद्र का उपकारी भाव है, जो उसके खारेपन को, जिसकी हम निंदा करते हैं, जिसको हम छूते भी नहीं हैं, समुद्र का पानी मुंह में चला जाए तो हम थूक देते हैं, गंदा पानी है, लेकिन उस गंदे खारे जल में भी ऐसा गुण पाया गया जो सारे जगत पर उपकार कर रहा है। उस दिन के बाद मैंने समुद्र की निंदा नहीं की। समुद्र को रत्नाकर भी कहा है धनंजय कवि ने, समुद्र को सर्वव्यापी कहा है, समुद्र को परोपकारी कहा। मैंने एक उदाहरण दिया तुम्हें, जल को देख करके सबसे पहले देखो इसमें उपकारी गुण कौन सा है। जब भी तुम किसी अग्नि को देखो, अग्नि जलाती है, भस्म करती है, अग्नि का उपकारी गुण क्या है जो दूसरों के काम आता है। काश दुनिया में अग्नि नहीं होती तो क्या होता। अग्नि है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो है, लेकिन अग्नि नहीं होती तो हमारा क्या होता। एक मिनट को कल्पना करना, एक पापी जीव के प्रति मैं कह रहा हूं, मैं वहां दृष्टिकोण तुम्हारा ले जाना चाह रहा हूं। दुनिया में हर वस्तु उपकारी दृष्टि से देखो, तुम्हारे मन में घृणा भाव खत्म हो जाएगा। अग्नि बहुत पाप कर्म का उदय है, अग्नि स्थावर है, सबसे ज्यादा निकृष्ट उदय है स्थावर नाम कर्म, और वो अग्नि का है। उसने कोई पाप किया है, जीव ने बहुत बड़ा कोई पाप किया है, तब जाके स्थावर बना। लेकिन वह पाप कर्म को भोगने वाली अग्नि जगत के लिए कितनी उपकारी है। एक मिनट अपन कल्पना करें, काश दुनिया में अग्नि नहीं होती तो बोलो, प्रकाश नहीं होता, रोटी नहीं बनती, अंधेरा बना रहता, सारी दुनिया की स्थिति पता नहीं क्या होता। छठा काल आएगा, अग्नि खत्म हो जाएगी, दुनिया में अग्नि नहीं रहेगी। 18,000 वर्ष के बाद इस भारत में अग्नि नाम की चीज नहीं रहेगी। गर्मी रहेगी, अग्नि नहीं रहेगी। 18,000 साल के बाद यहाँ ऐसी घटना घटना है, पूरे भारतवर्ष में कहीं अग्नि नाम की चीज नहीं मिलेगी। माचिस की काड़ी नहीं, टार्च नहीं, बिजली नहीं, कुछ नहीं। गर्मी इतनी पड़ेगी कि व्यक्ति झुलस जाएगा, लेकिन अग्नि नहीं मिलेगी। दीप जलाने को भी अग्नि नहीं, कुछ नहीं। ना तो पत्थरों को भी घर्षण करोगे तो उनमें से भी अग्नि नहीं, चकमक बटैया बोलते ना, उनसे भी नहीं। लोहे से लोहा रगड़ोगे तो भी अग्नि नहीं। लकड़ियों से जो जंगल में आग लग जाती वो भी नहीं। दावा नल नहीं, बड़वा नल नहीं, कोई अग्नि नहीं रहेगी। उस समय की जो दुर्दशा का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, आत्मा काम जाता, यानी वो अग्नि भली पाप कर्म का फल भोग रही है। उस अग्नि का वह गुण देखो कितने उपकारी है। गुणग्राही बनो, जो कहा जाता है
अच्छा देखो, तुम्हारा अच्छा होगा। तुम बुरा देखोगे, तुम्हारा बुरा होगा। अच्छा देखो, किसी वस्तु में गुण देखो, दुर्गुण मत देखो। एक कहानी आती है कि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, जाओ दुनिया में एक सज्जन ढूंढ के लाओ। वो सारी दुनिया में गया, उसे कोई सज्जन नहीं मिला। धर्मराज से कहा, जाओ इस दुनिया में से दुर्जन ढूंढ के लाओ। पूरी दुनिया धर्मराज ने घूमी, धर्मराज को दुर्जन नहीं मिला। दुनिया एक ही थी, दृष्टिकोण बदला था। दुर्योधन को कोई सज्जन नहीं मिला। गुरु महाराज ने कहा, कोई नहीं, मैं तो तेरा गुरु हूं, मैं सज्जन हूं। दुर्योधन कहता, गुरुजी आप भी दुर्जन ही दिखते हैं मुझे। गुरु भी दुर्जन थे। और धर्मराज को जब कहा, उन्होंने कहा, तुझे कोई दुर्जन नहीं मिला, दुर्योधन तो दुर्जन है। धर्मराज कहते, नहीं गुरुदेव, उसमें भी कोई ना कोई गुण विद्यमान है, कोई दुर्जन नहीं बता सका। हम आप लोगों को वो प्रवचन देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मेरा प्रवचन सुने वो धर्मराज बने, दुर्योधन धर्मराज बने, कि तुम्हारे सामने दुर्जन भी आ जाए तो तुम्हें उसमें कोई ना कोई गुण देखना है, कोई उपकारी गुण देखना है। और यदि दोष देखना है तो सबसे बड़ा दोषी मैं हूं। अपने आप के दोष देखो, दुनिया के नहीं। कितना भी दोष दिखाए तुम कहना कि नहीं, मुझे कोई दोषी नजर नहीं आ रहा, मुझे तो उसमें गुण नजर आ रहा है। कोई कहे, देखो ये अग्नि सबको भस्म कर देती है, जला देती है, ये गुण दुर्योधन को दिखता है। धर्मराज कहता है, अग्नि वो है जो दीपक बन करके प्रभु की आरती उतारने में काम आती है। देखो अग्नि कितनी शुभ है। वो गुण देख करके अपने मन में ये अग्नि के प्रति उपकारी भाव लाना। पृथ्वी का मैंने कल बता दिया। ऐसा ही संसार की हर वस्तु को एक देखना शुरू करो, इसमें उपकारी गुण कौन सा है जो जगत के काम आवे। और जिस वस्तु में जगत के काम नोट करना है, जो जो तुम दिन भर में देखते हो, जो जो दिन भर में सुनते हो, जो जो दिन भर में बोलते हो, जहाँ जहाँ तुम जाते हो, शाम को ये चीज़ें नोट करना है कि हमने आज दिन भर में जो देखा उनमें, उन वस्तुओं में परोपकारी गुण कौन सा था, वो जगत के काम कितने आ सकते थे। ये गुण दृष्टि करने का यदि तुम्हारा भाव बन जाए, फिर इसी गुण को देखते देखते फिर अपनी तरफ आना है। सारा जगत तुम्हें गुणवान दिखेगा, सारा जगत तुम्हें परोपकारी दिखेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया की हर वस्तु कोई ना कोई उपकार कर रहे है। हर वस्तु मेरा इंतजार कर रही है कि मेरा उपयोग करो। हवाएं कह रही हैं श्वास लो, पानी कह रहा है तुम अपने आप का उपयोग करो, पेड़ पौधे कह रहे हैं कि उपयोग करो, मैं तुम्हारे लिए ही फल रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए ही फल रहा हूं। सारी प्रकृति तुम्हें गाय के समान दिखने लग जाएगी। एक दिन कहा था ना हमने, परोपकाराय दुहंती गावः, गाय कभी अपना दूध नहीं पीती, जो पीती है वो अशुभ है, कभी नहीं पीती। वो तो चाहती है कि मेरे अंदर दूध है, कोई इसको पिए, कोई बेटा आए और मैं उसको अपना जो कुछ भी दूध बनाया है वो पी जाए, उसको खुशी होती है। गाय को आनंद आता है। गाय का जब बछड़ा दूध पीता है आनंद से भर जाता है। वह आनंद, वह स्थिति
कितना आनंद आता होगा, नारी जाति इसकी कल्पना कर सकती है। आपका बेटा जब आपका दूध पीता है, आपको उस समय कैसा लगता है? आनंद की चरम सीमा, परोपकार की चरम सीमा। माँ को ऐसा परिणाम जागता है कि इस बेटे को मैं सब कुछ दे दूँ, जितना पीना चाहे पी ले, क्योंकि उसको आनंद आता है परोपकार पे। बहुत सारी वस्तुएं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्वयं में आनंद नहीं आता, दूसरों को देने में आनंद आता है। माँ को दूध पीने में आनंद नहीं आता, दूध पिलाने में आनंद आता है। गाय को दूध पीने में किंचित आनंद नहीं है, मर जाएगी भूखो लेकिन कभी अपना दूध नहीं पिएगी, पिलाने में आनंद आता है। जब जब कोई जीव ऐसा मिले, समझ लेना वो सज्जन है। आप लोगों में भी ऐसा होगा, देखा जाता है। कई लोगों को खाने में आनंद नहीं आता, खिलाने में आनंद आता है। मैंने चौके में देखा, पेट मेरा भरता है, चेहरा तुम्हारी खिलते है। मैंने कहा ये पेट तो मेरा भर रहा हो, और जो तुम चीज देते हो शेयर करना, तुम आहार करते हो, उसमें ज़्यादा आनंद आता है कि महाराज को कराते हो, उसमें ज़्यादा आनंद। ये बात मुझे आप लोगों के चेहरों से पता चलता है। आपने अपने लिए भी भोजन बनाया था, कोई वस्तु बनाई थी, और महाराज के लिए भी भाव था, दोनों के लिए बनाई थी, और पूरा आइटम यदि महाराज ले ले में तो कैसा लगता है? महाराज तो सब खा गया, मेरा हिस्सा भी खा गया। नहीं नहीं, श्रावक कहता है आज मैंने कितना पुण्य किए कि महाराज ने पूरा आइटम ले लिया, मेरा तो क्या। नाचता है उस दिन, खुशी मनाता है, आनंद मनाता है। यही पुण्यबंध का कारण है। पुण्यबंध का कारण आहार देना नहीं है, 2 रोटियां खिलाने में पुण्यबंध नहीं है। 3 अंजलि गन्ने का रस आदिनाथ को दे दिया तो कौन सा क्या दे दिया? कहते हैं पुण्य के भंडार भर गए, अक्षय भंडार बन गए। हरे काहे का भंडार क्या दिया है? राजा श्रेयांश ने क्या दिया भैया? 3 अंजलि गन्ने का रस कितने में आता है? ले लो पैसा तुम्हारे, ले लो जितने का आता। मुनिराज कितना आहार करते हैं, क्या कीमत है उस भोजन की? कोई कीमत नहीं। फिर क्यों कहा जाता है कि मुनिराज की अंजलि में आहार दिए, उसके भंडार भर गए, उसका जीवन धन्य हो गया, वह जन्म जन्म के लिए अन्नपूर्णा हो गया। जो आपको आनंद आया, खाने में नहीं, खिलाने में आनंद आया, देने में आनंद आया, और ऐसा लगा कि जैसे मैं आज धन्य हो गया। बस वो पुण्यबंध का कारण होता है, उससे ऐसा पुण्य का बंध होता है। आप जितना आनंद की अनुभूति आप होगी, उतना ही पुण्य का भंडार। गाय को, माँ को क्यों पूज्य कहा जाता है? क्योंकि वो अपने लिए नहीं जीती, वो अपने बेटों को जीती है, बेटों के लिए दूध देती है, उसको आनंद आता है, बहुत खुश होती है गाय। दूध पिलाते समय आप देखना, गाय को कितना भी घास डालना, लेकिन गाय जब बछड़े को दूध पिलाती है, उसका चेहरा देखना, उसके पूरे शरीर के रोम रोम देखना, आनंद से भर जाती है, बहुत आनंद से प्राप्त होती है। ऐसा ही जब कोई भी चीज़ है, वो कहती है लो मेरा उपयोग करो, मुझे सुख देने में आनंद आ रहा है। पेड़ पौधे भी चाहते हैं लो मैं तुम्हारे लिए हरा हूँ, लो मैं तुम्हारे लिए फला हूँ, खाओ फल तोड़ करके, जितने खा सको उतने खाओ। पेड़ को आनंद आता है, प्रकृति को आनंद आता है, हर साल फलता है। यदि उसको आनंद नहीं आता तो 1 साल फलने के बाद दोबारा नहीं फलता, दोबारा फिर फल जाता है। इसी प्रकार संसार की उन वस्तुओं को देख लिया अपन ने
परिवार में देखो, परिवार आपके जो परिवार के लोग, पुरा पड़ोस के लोग हैं, वो दुनिया के कितने काम आते हैं। मंदिर आओ तो देखो ये मंदिर तुम्हारे किस काम का है। भगवान अपने लिए बने हैं भगवान, या वो दूसरों के भी काम आ सकते हैं। जो भगवान अपने लिए बने हैं उनके पंचकर्णक नहीं बनाए जाते, उनके मंदिर नहीं बनाए जाते, क्योंकि वो भगवान बने अपने सुख के लिए। अपने सुख के लिए भगवान बने। 6 महीने में 608 जीव अपने सुख के लिए भगवान बनते हैं, कोई नहीं पूछता उनको। हमें वो भगवान चाहिए जो भगवान बना हो जगत के लिए, दुनिया के लिए, जो दुनिया के काम आए, दुनिया के लिए कुछ उसने किया हो। उनके मंदिर बनते हैं, उनकी पूजा होती है, उनके पंचकल्याणक मनाए जाते हैं। ऐसे ही नहीं बना रहे अपन फोकट में पंचकल्याणक, ऐसे ही नहीं वो सौधर मंदिर आकर के पंचकल्याणक कर रहा है, ऐसे ही नहीं उन्होंने अयोध्या स्वर्णमयी बना दी, ऐसे ही नहीं माता की 56 कुमारियाँ सेवाएं कर रही हैं, 8 कुमारियाँ कर रही। बहुत बड़ा रहस्य मान हुआ। देखो एक सैंपल दे रहा हो, क्यों इनके पीछे घूम रहे हैं लोग, क्यों जन्म के पहले रत्नों की वृष्टि कर रहे हैं, क्यों प्रकृति इन पर इतनी फिदा हो गई है कि इनके साथ सारी दुनिया का वैभव इनके चरणों में आ गया। एक रत्न किसी को मिलना दुर्लभ है, और प्रतिदिन करोड़ों करोड़ों रत्न बरसते हैं 15 महीने तक निरंतर। क्या ये लक्ष्मी इतनी फिदा हो गई? लक्ष्मी को ऐसा क्या मिल गया इसके पास जो उनके आंगन में बरसते? उनको ऐसा क्या मिल गया दुनिया के लिए, देवराज इंद्र को, जो स्वर्ग छोड़ करके छोटे से बालक को उठाने आ गया? क्या मिल गया इनको? अरे बालक जन्मा है मरुदेवी का, बालक जन्मा है नाभि राय का। देवता अपने स्वर्गों के सुख छोड़ करके यहाँ क्यों आ गए? क्या पड़ी थी कुबेर को? क्या पड़ी थी उन ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर आदि इंद्रों को? और क्या पड़ी थी? उनका पंचकल्याणक हो गया था चौथे काल में। आज अपन को उनके बार बार पंचकल्याणक मनाने की क्या पड़ी है? क्यों बार बार मना रहे हैं? क्यों नहीं थक रहे हैं? इतने पंचकल्याणक भारत में मनाए जा रहे हैं। महीने भर पहले अभी जबलपुर में पंचकल्याणक हुआ, यहाँ हो रहा है। क्यों थक रहे हैं? क्यों विचार नहीं कर पा रहे? क्या है इसके पीछे रहस्य? दुनिया इनके पंचकल्याणक मनाने में नहीं थक रही, इनके जयकार बोलने में नहीं थक रही, इनकी पूजा करने में नहीं थक रही, इनके लिए मंदिर बनाने में नहीं थक रही। इतने मंदिर बना चुके, आज तक कोई मंदिर से ऊब नहीं रहा है, थक नहीं रहा है। कोई ना कोई, किसी व्यक्ति का लोग नाम लेकर के अपने आप को धन्य मान रहे हैं, जरूर उसने कुछ इसको किया है। फोकट में कोई दुनिया का जयकार नहीं बोलते, कोई फोकट में कुछ नहीं करना चाहता है। अपनी पसीने की कमाई को आप पंचकर्णकों में ऐसे लुटा रहे हो, आप बोलियों में ऐसे ले रहे हो बोलियां। भगवान को नहाना है, उनको नहाएंगे, तुम लाखों में शांति धारा की बोली ले रहे, क्यों? क्या है इसका मतलब? वो भगवान है इसलिए नहीं? महानुभाव नहीं। वे अनंत गुणों से संपन्न है इसलिए नहीं। हम लोगों को कोई पागल नहीं है, अपन लोग सब। वे भगवान बने इसलिए हम नमोस्तु कर रहे हैं? नहीं, हम पागल नहीं है। वो भगवान बने होंगे अपने लिए, हमारे लिए क्या लेना देना? हम क्यों नमोस्तु करें उनके लिए? वो अनंत सुखी हो गए, सिद्धालय में चले गए, हम क्या करें? हमें क्या लेना देना? हम अपनी कमाई से मंदिर क्यों बनाएं? लेना देना क्या है उन भगवानों से? भगवान को बैठना है, बैठे, अपना खुद का मंदिर बनाए। हम अपना खुद का मकान बनाते तो भगवान अपना मंदिर नहीं बना सकते? क्यों बना?
सब तरफ एक प्रश्न घुमा दो, क्यों 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 आज तक पंचकर्णक मनाए जा रहे हैं? क्यों आज तक लोग भारत में भगवान महावीर स्वामी से लेकर अभी तक कितने पंचकर्णक मनाए जा चुके हैं? 1-8 लाख? ज्यादा नहीं, ज्यादा। कितना धन खर्च हो चुका होगा? और ऋषभदेव से लिया जाए तो अनगिनत। आखिर क्यों इनकी जिंदगी में ऐसा क्या है जो आप लोग इतने फिदा हो? तुम ही नहीं, हम महाराज लोग भी अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। हम लोग भी नहीं थक रहे हैं, हम लोगों को भी चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा। कितने पंचकर्णक मनाया तुम लोग? जब देखो जब पंचकर्णक एक बार मना लो बस खत्म, बाद में मना नहीं। कोई नहीं थक रहा, हर व्यक्ति आनंद से भर रहा है। महानुभाव, यदि इसमें कुछ नहीं मिलता, जिससे कुछ नहीं मिलता, ये बनिया है 100 लोगों से कहता है अरे भैया मैं तो फंस गया, तू मत फंस जाना। और तुम लोग भी पूछ लेते हो क्या बात है भाई? ऐसे ही नहीं, बल्कि रेट बढ़ रहा है। गोल बाजार में सौदारमंद कुबेर आदि बने, उनके बनने के बाद तुम्हारे लिए ऐसा क्या लगा? स्पर्धा। तुम्हें ऐसा क्या लगा? बोलो, झूठ मत बोलना। सौधर्मेंद्र की क्रियाएं देख करके किस व्यक्ति को ऐसा भाव आता है ये फंस गया, बन गया, अपन तो बच गए? ये तो मूर्ख था जो 5 दिन के लिए खो-खो की बोली ले ली। ये तो फंस गया, अच्छा रहा मैं बच गया। ये भाव। कोई हाथ उठा रहा है? अब दूसरा भाव। सौधर्मेंद्र कुबेर आदि को यहां क्रिया देखते हुए किसके मन में यह भाव नहीं आता कि मैं सौधर्मेंद्र कब बनूं पंचकल्याणक का? पहले सची को देख करके, कल सच बोलना। जब सची अपने हाथ में भगवान को लेकर के इतनी भाव विभोर हो गई कि देवराज इंद्र को भी भूल गई, भूल गई। और देवराज इंद्र मांगने पर भी कहते हैं, कौन सा भजन गाते हैं? ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ऐसा कुछ खाते हैं, सुनता रहता हूं कभी कभी। क्यों? उस दृश्य को देख करके पंडाल में बैठी हर नारी से पूछना चाहता हूं, किसका भाव नहीं होता कि एक दिन मैं भी इंद्राणी बनकर के भगवान को अपने हाथ में देखूं? वो नारियां बताएं, हाथ उठाएं। किस नारी का भाव नहीं है? किस नारियों को भाव नहीं होता कि मैं इंद्राणी कब बनूं? ये जो भाव आ रहा है तुम्हारे अंदर, यही बता रहा है कि इंद्राणी बनने से भगवान बने हैं इसलिए नहीं, उसका जीवन धन्य होता है। सौधर्मेंद्र जब अभिषेक करता है, कुबेर जब समूषण की रचना करता है, हर व्यक्ति को मन में भाव आता है। इतनी सभा जो आती है, काहे के लिए आती है? किस लिए आए हो तुम? मालूम तुम्हें देखने के? इसलिए आए हो कि ये भगवान बनेंगे? इसलिए आए हो कि ये लोग इंद्र बने हैं? नहीं, इसलिए नहीं आए हो। महाराज के पास तुम इसलिए आते हो कि महाराज बने हैं। महाराज को इसलिए आहार देते हो कि महाराज भूखे हैं। महाराज की इसलिए वंदना करते हो कि महाराज महाराज हैं? नहीं, नहीं मानो। ये लोग इंद्र बने, इनको देखने नहीं आए हो। आप लोग सैंपल भरने आए हो कि इस दृश्यों को देख करके आत्मा के अंदर ऐसा परिणाम जागे, यदि पंचकल्याणक में जाकर के कोई भी क्रिया देख करके तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए कि ये मौका मुझे कम मिलेगा, समझ लेना तुमने पंचकल्याणक समझ लिया और तुमने अनंत पुण्य का बंद कर लिया।
मां देखने से नहीं। ये लोग इंद्र बने हैं, इसको देखने आए हो, कोई लाभ नहीं, लेकिन इनकी क्रिया देख करके भाव आ जाए, भगवान का जन्म कल्याणक देख करके भाव आ जाए, माता मरु देवी को देखकर भाव आ जाए, काश मेरी मां ऐसी मिले। करो निदान, करो संकल्प, माता मरु देवी को देखकर करो संकल्प कि हे भगवान, संसार में दुनिया में जन्म हो मां की गोद में कोई बात नहीं, लेकिन मुझे माता तसला जैसी मां मिले, नाभि राय जैसे पिता मिले। करो नारियों पिताओ भाव, ये क्या करना है माताओं, एक भाव करना। आज बालक पालने में झूल रहे थे, अभी झूल रहे, बंद हो गया, अब तो राजा बन जाएंगे ना वो। झुलाते समय एक ही भाव करना, हे भगवान, संसार में नारी पर्याय मिली है और नारी पर्याय वैसे मिलना निंदनीय है। नारी पर्याय पाकर के मैं आरिका नहीं बन सकी। पहला दुर्भाग्य तो मेरा यह है कि नारी पर्याय मिली। दूसरा दुर्भाग्य है कि नारी बनकर के मुझे एक मौका और मिला ताकि आरिका बन सकूं, संयम धारण कर सकूं, लेकिन वो भी मेरी किस्मत में नहीं था, वो भी मेरे नसीब में नहीं था, वो भी मैं नहीं कर पाई। मुझे एक नारी बनना पड़ा, मुझे किसी की स्त्री बनना पड़ा, मुझे गृहस्थी अपनाना पड़ी। सारे दुनिया का ज्योतिष फैल हो सकता है, लेकिन दिगंबर मुनिराज जिसकी तरफ मुख करके आ रहे हो उसका अहित नहीं हो सकता। ये मंगल है, साहू मंगल है। अर्जुन ने जैसे मुनिराज को देखा, अर्जुन भी ज्ञानी था, एक मुनिराज की मुद्रा, इतना बड़ा परोपकार कि एक प्रमाण पत्र बन गए ये युद्ध जीतने के। इतना बड़ा प्रमाण पत्र बन गए वो कि अर्जुन और मधुसूदन दोनों ने ये मान लिया युद्ध विजयी होंगे, क्योंकि दिगंबर मुनिराज। तो पहला नियम तो आपको ये देखना है, मुनिराज को देखते ही क्या वो तुम्हारे लिए मंगल है, क्या वो तुम्हारे लिए शगुन है। पहले तो ये बताओ तुम्हारे मुनिराज मंगल हैं कि नहीं, जल्दी बोलो, सब बोलो। तुम्हारा गुरु मंगल है कि नहीं है? वो तो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, ये तो शास्त्रों में है कि मंगल है। तुम्हारे लिए कभी मंगल हुआ? तुमने कभी उनको मंगल माना? तुमने कभी उनका शगुन देखा? कभी तुम्हारे अंदर आया कि मुनिराज दिख गया, मेरा मंगल हो गया, शगुन हो गया, अब दुनिया की कोई ताकत मेरा अनर्थ नहीं कर सकती? सामने मुनिराज को देखते ही कहीं ऐसी आनंद की अनुभूति हुई? संदेह में नहीं, विकल्प में नहीं, अंदर के आनंद की बात है, बनावटी नहीं, शब्दों में नहीं, आत्मा की पर्याय है। आत्मा की पर्याय दिखते ही एक आनंद की लहर आ जाए, मंगल हो गया, शगुन हो गया, शुभ हो गया, आज जन्म जन्म का पुण्य जाग गया, सामने से मुनिराज मैंने देख लिए। ऐसा भाव, धन्यता का भाव, अवभाग्य भाव, सारे जन्म का पुण्य अवभाग्य मेरो उदय आयो, ऐसा परिणाम अंदर से जाग जाए, समझ लेना आपने मुनिराज का उपयोग कर लिया। मुनिराज ने इतनी साधना करके, इतनी तपस्या करके, इतने कष्ट झेलकर जो दिगंबर भेष पाया था, भक्त ने उसका उपयोग कर लिया। दिगंबर साधु ने ये सब पाया था कि मैं इतना मंगल बन जाऊं, इतना मंगल बन जाऊं। कल कहा था ना तीर्थंकर ने, पूर्व भव में उस तीर्थंकर ने भावना भाई थी कि हे भगवान, साधना की थी मेरे जीवन में, मैं जिसकी कुख में जन्म लूं उसको अशुद्ध ना करूं, जिस परिवार में जन्म लूं सूतक ना लगे, मैं कहीं भी अशुद्धता को प्राप्त नहीं हूं, मेरे शरीर को कोई छुए तो वो अशुद्ध ना होवे, मैं जिस जमीन को छूऊं वो जमीन अशुद्ध ना होवे,
मेरे शरीर से ऐसा कोई मल न निकले जो जमीन को गंदा करे। क्या बात है मानो। तीर्थंकर ने कभी सोचा होगा, कभी पूर्व भाव में बाथरूम गए होंगे लघु शंका, कभी शौच गए होंगे किसी स्वच्छ पवित्र स्थान पर, किसी अच्छे स्थान पर। शौच के पहले वो स्थान साफ सुथरा था, शौच के बाद शौच करके गंदा कर दिया। उस समय उनका परिणाम आया होगा, मैं कितना पापी हूँ, एक स्वच्छ स्थान को गंदा कर रहा हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसी कोई शक्ति मिले कि मेरे शरीर से ऐसी कोई वस्तु ना निकले जो इस पृथ्वी को गंदा करे, इस पर्यावरण को दूषित करे। कभी आया होगा उन्होंने लघु शंका करते समय किसी स्थान के वन में, देखो मैंने इस स्थान को दुर्गंध युक्त कर दिया, गंदा कर दिया। हे भगवान, मैं ऐसी साधना करूं कि मेरे शरीर से ऐसा कोई पदार्थ न निकले जो जमीन को गंदा कर दे। कभी देखा होगा पसीना की बूंदों की दुर्गंध, ऐसा परिणाम किया होगा। मैं ऐसी साधना करूं, उस परिणाम का हस्त निकला कि तीर्थंकर का शरीर इतना विचित्र हो गया, ना उससे मल निकलता है, ना मूत्र निकलता है, ना पसीना निकलता है, कुछ नहीं। ना आँख से आंसू निकलता है, ना कान का मैल निकलता है। जिंदगी में कभी थूकते नहीं हैं तीर्थंकर, थूकने लायक कफ नहीं निकलता, उनको जुकाम नहीं होता, सर्दी नहीं होती, कुछ नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने एक साधना की थी, मैं अपनी जिंदगी में किसी को अशुद्ध न करूं, कोई मेरे द्वारा अशुद्ध ना होवे। साधना की। ऐसे ही तुम्हारे मुनिराज ने साधना की कि मेरा जीवन, मेरा जो कुछ भी मुझे देखे उसका मंगल हो, कोई मुझे देख करके बुरा ना माने, मेरा जीवन मंगल हो, मेरा शरीर मंगल हो, मेरे शरीर से जो कुछ भी निकलेगा, मेरे शरीर को जो छुए वो गंदा ना हो, मेरे जीवन में जो घटित हो वो गड़बड़ ना हो। उन सब में वो रिद्धियां तो प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन एक रिद्धि जब दिगंबर मुनिराज दीक्षा लेता है तो उसका जो वह मंगल रूप होता है। तो तुम्हारे गुरु ने जो मंगल रूप पाया मुनि बनने के बाद, वो मंगल स्वयं के लिए या दूसरों के लिए? बोलो। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा साधु मंगल हुआ, साहू मंगलम, तो वो मंगल स्वयं के लिए है कि दूसरों के लिए? हमेशा मंगल दूसरों के लिए होता है, साधु स्वयं के लिए मंगल नहीं होता, साधु का आशीर्वाद स्वयं के लिए मंगल नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। अब मैं दुनिया की तो नहीं कहूँगा, मुनि विरोधियों की तो नहीं कहूँगा, संसार में हर व्यक्ति की तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भक्तों से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे गुरु में एक परोपकारी गुण था कि वो तुम्हारे लिए मंगल रूप बन सकते हैं, क्या तुमने कभी इसका उपयोग किया? क्या उपयोग हुआ? कभी ऐसी आनंद की अनुभूति आई कि सामने मुनिराज आते ही देखते ही ऐसा लगा हो बस हो गया सगुन, जैसे मधुसूदन को लगा था, जैसे पार्थ को लगा था। उस आनंद की महिमा, नाच उठे मधुसूदन, नाच उठा पार्थ, बोले हो गया, आज सफल हो गया साहू मंगलम। साधु का मंगल उस दिन सफल हो जाता है जिस दिन साधु किसी भक्त के लिए सगुन बन जाता है। ये परोपकारी गुण आपको अपने गुरु में खोजना है कि नहीं? पहले तो ये देखो, है तो उसका उपयोग जिंदगी में कभी हुआ है, कभी ऐसा घटित हुआ है? हर चीज वैसा रूप कर। तीसरा रूप बनने के लिए दूसरा जो सगुन है, क्या कभी तुम्हें, जो मैंने अभी पहले कहा था, कोई अच्छा कार्य कर रहा है, इसका प्रमाण पत्र क्या है? ऊपर से प्रशंसा कर रहे हो या अंदर से प्रशंसा है?
कोई भी कार्य को देख करके ऐसा भाव आवे, इस कार्य को मुझे करने का मौका कम मिलेगा, समझ लेना वह कार्य तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया। जैसे मैंने कहा कि जितने यहाँ क्रियाएं हो रही हैं, कितने लोगों के मन में भाव आता है कि मेरा जीवन ऐसा कब होगा, चाहे वो मरु देवी हो, चाहे माता पिता। कब तुम्हारे मन में भाव आया कि मैं भी कब पंचकर्णक में माता पिता बनूं, मैं कब सौधर्मेंद्र आदि बनूं, तो समझ लेना कि ये पंचकर्णक आपको फल गया, ये पंचकर्णक आपको वरदान हो गया। समझ जाओ एक ना एक दिन ऐसा आएगा, इस पंचकर्णक के पंडाल में बैठकर जो तुमने भावना भाई है वो पूरी होगी होगी होगी। बस ऊपर से भाव मत मानो, अंदर की बात है, चेतना की बात है, आत्मा के पर्याय की बात है। यहाँ क्रियाएं करते देखकर आपकी आंखें रो नहीं रही हैं। धन्य है ये, सच्ची धन्य है ये बात। देखो भगवान को हाथ में लिए, जन्म के भगवान को हाथ में लिए, देखो यार, तो उसको इसको धन जो कर रहा है उसको धन्यवाद। धन्य है ये, धन्य है जो इस पंचकर्णक को कर रहा है। धन्य है वो माता मरु देवी जिसकी गोदी में बालक है। धन्य है वो अयोध्या जहाँ तीर्थंकर का जन्म हुआ। धन्य है वो सौधर्मेंद्र जिसके हाथों अभिषेक। एक पहले भर दो उसकी प्रशंसा से, गुण शुभ प्रमोदम, जितनी तुम प्रशंसा कर सको, मैं कोई सीमा नहीं बांध रहा हूं, जितनी प्रशंसा कर सको सामने वाले की। जिस क्रिया को देखकर तुम्हें प्रशंसा करने का भाव आवे, जिस क्रिया को देखकर तुम्हें यह भाव आवे कि यह व्यक्ति धन्य हो गया यह कार्य करके, समझ लेना तुम्हारा शुभ शगुन हो गया, शुभ शगुन हो गया। पंचकल्याणक की स्टेज के पंडाल देखने के बाद जो भी क्रिया देखने में तुम्हें भाव आवे, धन्यवाद देने का। जो कर रहा है उसको सौभाग्यमान मानने का। धन्य हो गया ये जीवन, धन्य हो गया, धन धन्य हो गया। इसने धन में बोली लेकर के धन गमाया नहीं है, इसने धन से बोली लेकर धन को धन्य कर दिया है, अक्षय भंडार भर दिया है। ऐसा परिणाम है। और जो पात्र बने हैं उनको ऐसा परिणाम आ जाए, ये भाव आ गया। मैंने बाबा बेस में बोली ले गई, महाराज जी के प्रश्नों में आ गया, फंस गया। कहाँ बुद्धि मारी गई, उस बोली के दिन नहीं आता तो अच्छा था। आ गया और महाराज, और मेरे प्रवचन तो होते ही ऐसे कि कंजूस से कंजूस खोपड़ियों के भी मैं तिल से तेल नहीं निकालता हूं, रेत से तेल निकालता हूं, रेत में से भी। यदि प्रवचन में रेत से तेल रेत वाला स्वभाव का व्यक्ति मिल जाए ना, तो वो भी पूरे प्रवचन सुनते सुनते एक आध बोली तो ले ही लेगा। प्रवचन ही ऐसा हो जाता, क्योंकि आत्मा से करता हूं, अंदर से करता हूं, हृदय की बात हृदय में पहुंच जाती है। तो ये भावना आ जाए कि मैं तो फंस गया, ये भाव आवे कि मैंने कौन से जन्म के पुण्य किए। धन तो आता है जाता है, धन तो लाखों करोड़ों आए हैं, चोर डाकू लूट के ले जाते हैं, आंख बंद हो जाए तो यहीं रखा रह जाता है। लेकिन आज मैंने कितना पुण्य किया भगवान कि मेरे ने धन पा करके, और ये धन पाप में ना जा करके मैंने पंचकल्याणक की बोली ली। हे भगवान, मैं धन्य हूँ, महाराज का आभारी हूँ, भगवान का आभारी हूँ कि मैं आज इस पंचकल्याणक का पात्र बन सका। ऐसी अंदर की अनुभूति आ जाए, अंदर की अनुभूति आ जाए ऐसी, जाओ एक दिन तुम साक्षात इंद्र बनोगे। अंदर की परिणाम आओ भाग, और ये परिणाम आ जाए। दान देने के बाद पहला दो लक्षण मानना, दान के फलने के बाद। दान कब फलता है, इसके दो कारण देते हैं।
पहला दान दे मन हर से। दान की बोली लगते ही, दान की बोली मिलते ही एकदम झटका कैसे लगा, झटका कैसे लगा। जैसे ही 3 हुआ तुम उछल गए, धन्य हो गए। एक बार ऐसा हुआ था, जैसे बोली टूटी वो इतने जोर से ऊंचा उठता कि ऊपर पंखे में टच हो जाता और इतना जोर से हो धन्य हो गया मेरे भाग्य में। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी सभा में कभी मुझे भी ये मिल पाएगा। महाराज की सभा में एक से एक सेठ आते हैं, मुझे क्या मिलेगा। मैंने ऐसा आनंद से नाचता हुआ आया। पहला कार्य दान की बोली लेते हुए वो झटके को महसूस करना, वो रोमांच को महसूस करना, उस आनंद को महसूस करना। और कोई जब तुम्हारे मुंह के जाकर घर लौटो, अरे बोले आज चेहरे पर बहुत खुशी है, बोले मालूम नहीं आज मैं इंद्र की बोली लेके आया। आनंद, चेहरा एक अलग, अंदर क्या चल रहा है ये चेहरा बता देता है। और हर व्यक्ति टोके कि यार तुम तो ऐसे खिल रहे हो, आज क्या बात है, तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। तब तुम गर्व से कहना मालूम नहीं आज मेरे सौभाग्य का दिन है, समझ लेना ये बोली आपको फल गई। फलोगे फूलोगे, दिन दूना रात चौगुना फलोगे। दूसरा कारण, दान की बोली लेने के बाद तुरंत एक भाव करो, कितने जल्दी दे सकता हूं, आज ही, अभी, इसी समय। बस ऐसा अंदर से परिणाम आ जाए कि हे प्रभु ऐसी ताकत दे, हे भगवान ऐसी ताकत दे। मैं बोली टूटते ही उधर 3 हो, इधर मैं आज्ञाकारी राजा होते हैं। ऐसे तीर्थंकर के राज्य में तुम्हें मुकुटबद्ध मांडलिक, महामांडलिक राजा बनने मिला। आज भरत चक्रवर्ती धन्य हो जाएगा, आज बाहुबली धन्य हो जाएगा। जिस थोड़ी सी उनकी कोई क्रियाएं बहुत छोटी होती है लेकिन पुण्यदायी होती। आज जिस मुकुट को तीर्थंकर ने धारण किया है, उनके सिर का मुकुट आज भरत चक्रवर्ती को अपने सिर पे मिलेगा। कितना धन्य। जिस सिंहासन पर तीर्थंकर बैठे हैं उस सिंहासन पर भरत, आज बाहुबली को राज्य मिलेगा अपने पोदन पर भगवान के हाथ से, तीर्थंकर के हाथ से मिलेगा। आज वे मांडलिक, महामांडलिक राजा अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। हम उस राज्य के मांडलिक हैं जिस राज्य के देव महाधिराज तीर्थंकर ऋषभ देव, मांडलिक आदि राजा, इनके राज दरबार में आपको भेंट करने का मौका मिलेगा। 32,000 मुकुटबद्ध राजा आज तीर्थंकर के सामने भेंट करके अपने आप को धन्य मानेंगे। तीर्थंकर किसी को अधीन नहीं करते हैं, तीर्थंकर कभी युद्ध नहीं लड़ते हैं, तीर्थंकर कभी शस्त्र नहीं उठाते हैं। सारे दुनिया के राजा अपने आप इनको समर्पित होते हैं। शांतिनाथ पुराण में लिखा कि शांतिनाथ ने 6 खंड की विजय प्राप्त करने गए, उनको कभी किसी से झगड़ा नहीं करना पड़ा। बल वे तो घूमने गए थे, जैसे घूमते गए 32,000 मुकुटबद्ध राजा समर्पित होते रहे। ऐसा प्रभाव है। समय आपका हो गया। दोपहर के अंदर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का से राज्य करेंगे और बाद में दीक्षा आदि का कार्यक्रम होगा। आज इतना ही कहकर के विराम करता हूँ। महावीर भगवान की